ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए सन्यासी बाबा बिराजिए, आइए गुरुदेव बिराजिए, आइए बालाजी बिराजिए और कथा सुनो राधा रानी की। और तुम हो दास सिया राम के, मैं तुम चरणों का दास। ये राधा रानी का ऐसा अद्भुत कवच है जो उसको प्रातः, सायंकाल या दोपहरी में जब भी सुनता है, पढ़ता है, उसको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, लाडली सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधिकाय नमः। श्री राधा कवचम। पार्वती बोली, हे कैलाशवासी महादेव, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले प्रभु, श्री राधिका रानी जी का परम पवित्र कवच मुझको सुनाइए। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो संसार के दुख के वैसे आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। बोल राधा रानी की जय। पार्वती मैया भोले बाबा से प्रार्थना करती हैं, हे भोलेनाथ, श्री राधा रानी का परम पवित्र कवच मुझको सुनाइए। ये माँ पार्वती की बहुत बड़ी कृपा है जो जगत के कल्याण के लिए कालों के भी काल महाकाल थे श्री राधा रानी का कवच सुना। बोलिए कालों के भी काल महाकाल बाबा की जय। श्री शिव बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, यह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ जो बड़ा उत्तम है, संपूर्ण पापों को हरने वाला और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, सुख भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री राधा श्याम सुंदर श्री कृष्ण की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सेवा में पहुंचा देता है। बोल राधा रानी की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को पराजित करने वाला है। इस कवच के पढ़ने से मनुष्य को सदा ही आनंद मिलता है। शालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राष्ट्रीय रश्मिक यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। बोल राधा रानी की जय। इस कवच के बिना यदि कोई श्री राधा मंत्र को जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पथ पथ पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं महादेव ऋषि हूँ। अनुष्टुप छंद है, श्री राधा देवता है, राम बीज और श्रीम कीलक है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें, श्री जी दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें तथा श्री हरिप्रिया मेरी नासिका की, शशि शोभना दोनों भ्रकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के ओठ की और गोपिका नीचे के ओठ की रक्षा करें। दांतों की श्री वृषभानुसुता और ठोड़ी की श्री गोपनंदिनी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली रक्षा करें। श्री कृष्ण प्रिया मेरी जीभ की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया मेरे हृदय की रक्षा करें। चंद्रबदना मेरी दोनों भुजाओं की, श्री दाम सुषा श्री दाम की बहन उदर की, जोगारूणा देवी मेरी कमर की, सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपाल बल्लवा गुल्फों की, जया घुटनों की और गोपी मेरे पैरों के तलवों की रक्षा करें। शुभप्रदा मेरी पीठ की, श्रीकांत बल्लवा कुछियों की, जया मेरे जानुदेश की और हरणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी देवी मेरे बचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करें। मेरी उत्तर दिशा में हरिता, दक्षिण दिशा में वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रवली और स्वर्णित मेखला दिन में रक्षा करें। मध्यान्ह में सौभाग्यदा, सायकाल में कामरूपणी, प्रातकाल रौद्री
और रात्रि के अवसान होने पर गोपनी मेरी रक्षा करें। बोले ओ गोपनी मैया की जय, मेरे बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। संगम के समय हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर पर केतुमाला, अपराह्न के समय शेषा, संपूर्ण संधियों की क्षमता रक्षा करें। भोग के समय योगनी, रति प्रदा रथ के समय, योग के समय रत्नावली, और कौतुक खेल के समय कामेशी मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण के मन में रहने वाली श्री राधिका सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करें। मेरे जो द्वारा जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की है, उन सब की श्री ललिता जी मेरी रक्षा करें। हे देवी, ये अद्भुत कवच हमने तुमको प्रदान किया है, इसका नाम है सर्व रक्षा कारक कवच। यदि इसे कोई प्रातः मध्याह्न सायंकाल पढ़ता है, उसकी बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। बोल ललिता मैया की जय। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना होती है, उसे वैसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए गए संकट के समय, प्राण और धन विनष्ट होने पर यदि मनुष्य इसका पाठ करे, तो हे देवी उसका कार्य सिद्ध हो जाता है, उसको कहीं भी भय नहीं रहता। जिसने वास्तव में श्री राधिका जी की इस कवच के द्वारा आराधना कर ली, उसे गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। बोल गंगा मैया की जय। भोलेनाथ कह रहे हैं, जो इस राधा रानी के कवच को पढ़ता है, उसे गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक भुजा या कंठ में बांध लेता है, हे देव देवेती बहरी के समान हो जाता है। आगे भोलेनाथ कह रहे हैं, हे कोरा, हे पार्वती, ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं। ये जो राधा रानी का कवच है, इसकी कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं और विष्णु भगवान पालन करते हैं, और मैं शंकर इसी कवच के प्रसाद से संहार करता हूँ। जय कवच उन्हीं विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो और जिसकी बुद्धि व्यग्र न हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री नारद पांच रात ज्ञान अमृत सारोग, श्री राधा कवचम संपूर्ण, बोल राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, मुनियों के समूह जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, जो तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली है, और जो मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली, निकुंज भवन में विलास करने वाली, राजा वृषभानु की पुत्री और श्री ब्रजराज कुमार की हृदयेश्वरी है। वे राधिके, आप कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। अशोक वृक्ष की लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान और मूंगे अग्नि तथा नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांति से युक्त, कोमल चरणों वाली, भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली तथा अभय देने के लिए उत्सुक रहने वाले कर कमलों वाली, अपार ऐश्वर्य से युक्त स्वामिनी श्री राधे, मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगल में प्रसंग में तीखी भ्रुकुटी करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंद नंदन को निरंतर अपने वश में करने वाली, हे सर्वेश्वरी राधे, अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी। बोल राधा रानी की जय। बिजली, स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान अरुण कांति से युक्त, बिजली, स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी कांति से देदीप्यमान अंगों वाली, अपने मुखारबिंद की चांदनी से करोड़ों सरचंदों को जीतने वाली, क्षण क्षण में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले, चंचल चकोर बच्चे के सदृश नेत्रों वाली, हे जगत जननी, क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। बोल राधा रानी की जय। अपने रूप बेजोबन के मत से मत रहने वाली, अपने मान में सदैव डूबी रहने वाली, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई, विलासपूर्ण कलाओं की महागाथा, कुंजराज कन्हैया को अपने कला विलास से धन कर देने वाली, काम कलाओं में निष्ठा देवी श्रीराध के, मुझे आप अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी। बोल राधा रानी की जय। संपूर्ण धैर्य से परिपूर्ण हाव भाव रूपी, श्रृंगारों से युक्त तथा गुणों रूपी हीरों की हारों से विभूषित अंगों वाली, शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान मनोहर पयोदर वाली,
प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु के सदृश श्री राधा, क्या मुझे कभी अपने कृपा कटाक्ष से धन्य करोगी, जिनकी मृणाल नाल कमल नाल के समान कोमल वे श्वेत भुजाएं तरंगायित होती हुई कोटि कोटि कामदेवों को लज्जित करने वाले श्री कृष्ण के कंठ का आश्रय लेकर स्थित है, जो लता की अग्रवाक की तरह नीलोचन श्री कृष्ण के साथ लास्य नृत मिलन भाव में रहते और उनको प्रेम से देख रही है। ऐसे महाराज में भगवान श्री कृष्ण की देह पर झूलती हुई राधा रानी, क्या आप शीघ्र ही मुझे संसार के माया जाल से मुक्त करोगी। बोल राधा रानी की जय। तीन रेखाओं वाले शंख सदृश स्वर्ण की मालाओं से विभूषित सुंदर कंठ वाली, जिनके कंठ में मंगल में त्रिसूत्र बंधा है, जिसमें तीन रंगों के रत्नों का भूषण लटक रहा है और जिसके रत्नों से दीप्यमान किरणें निकल रही हैं, तथा दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गुथे हुए काले घुंघराले लहराते केशों वाली, हे सर्वेश्वरी श्री राधे, कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। बोल राधा रानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। बागेश्वर धाम की जय। कटिमंडल में मणि में झालरों से युक्त स्वर्ण की कर्दनी कलाप से शोभित है, जिसमें सोने के फूल लटक रहे हैं तथा उनकी झंकार से श्री जी की अत्यंत मनोहर गजेंद्र की सूंड के समान जंगाएं सुशोभित हो रही हैं। ऐसी श्री राधे महारानी मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाओगी। अनेक मंत्रों की सुमधुर झंकार करने वाले स्वर्ण मैनपुर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर हंसों की वाणी गूंज रही हो। चलते समय अंगों की छवि ऐसी लगती है मानो स्वर्णलता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। बोल राधा रानी की जय। कोटि कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी सदा आपकी पूजा करती हैं तथा श्री पार्वती इंद्राणी और सरस्वती ने भी आपकी पूजा कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धियों का समूह बढ़ने लगता है। हे माते, आप कब मुझे वात्सल्य रस भरी दृष्टि से देखोगी। बोल राधा रानी की जय। सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण यज्ञ क्रियाओं की आप स्वामिनी हैं। आप स्वधा देवी की स्वामिनी और तो और सब देवताओं की स्वामिनी हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों की स्वामिनी, प्रमाण वेद शासन शास्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी और अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात श्री सीता जी आप ही हैं। बोल सीता मैया की जय। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण प्रदान करोगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम है। हे ब्रजभानुसुते, मेरी इस विचित्र स्थिति को सुनकर मुझ दास को अपनी दया दृष्टि का अधिकारी बना लो। बस आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण इन तीन प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा। उसी क्षण मेरा श्री कृष्णचंद्र के नित्य मंडल में दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी को तथा दोनों पक्षों की एकादशी और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि से इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह जो चाहेगा उसे वहीं प्राप्त होगा। निष्काम भावना से पाठ करने पर श्री राधा रानी की कृपा से पराभक्ति प्राप्त होगी। बोल गो राधा रानी की जय। भोलेनाथ कहते हैं, हे गौरा, हे पार्वती, गोवर्धन पर्वत के निकट श्री राधा कुंड के जल में जंघाओं तक या नाभि पर्यंत या छाती तक या कंठ तक जल में खड़े होकर जो राधा रानी के स्तोत्र का 100 बार पाठ करता है, उसे राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं। उसे इस प्रकार कुछ दिन पाठ करने पर संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दर्शनार्थी भक्तों को इसी से साक्षात श्री राधा रानी का दर्शन प्राप्त होता है। श्री राधा रानी प्रकट होकर प्रसन्नता पूर्वक महान वरदान देती हैं, तब तत्काली श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन देते हैं। प्रसन्न होकर श्री ब्रज कुमार की नित्य लीलाओं में प्रवेश प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर वैष्णवों के लिए कोई वस्तु नहीं है। बोल राधा रानी की जय।
श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। ब्रजमंडल के भूषण वे समस्त पापों का नाश करने वाले, सच्चे भक्त के चित्त में विहार कर आनंद देने वाले नंद नंदन कन्हैया का मैं सर्वदा स्तवन करता हूँ। जिनके मस्तक पर मनोहर मोर पंखों के गुच्छे हैं, जिनके हाथों में सुरीली मुरली है, तथा जो प्रेम तरंगों की समुद्र है, उन कोटि कामदेव शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। महारास लीला के द्वारा कामदेव का गर्वनाश करने वाले, बड़े बड़े चंचल लोचनों वाले, ग्वाल वालों का शोक नष्ट करने वाले कमल लोचन कन्हैया को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। अपने कर कमल पर गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, मुस्कान युक्त सुंदर चितवन वाले, इंद्र का मान मर्दन करने वाले और गजराज के सदृश मत श्री कृष्ण भगवान को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। बोलिए गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। कदम पुष्पों के कुंडल धारण करने वाले, अत्यंत सुंदर गोल कपोलों वाले, ब्रजांगनाओं के श्रेष्ठपति परम दुर्लभ श्री कृष्ण भगवान को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। ब्रज के समस्त गोप और नंदराय जी के सहित मोदमयी जशोदा मैया को आनंद देने वाले श्री गोपनायक को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। भक्तों के मन में सदा अपने चरण कमलों को स्थापित करने वाले सुंदर घुंघराली अलकों वाले नंदलाल को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। समस्त दोषों को भस्म कर देने वाले, समस्त लोगों का पालन करने वाले, समस्त गोप कुमारों के मन में वास करने वाले तथा श्री नंदराय जी की वात्सल्य लालसा के एकमात्र आधार श्री कृष्ण भगवान को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। पापियों का संहार कर भूमि का भार उतारने वाले, भवसागर से प्राणियों को उतारने वाले श्री यशोदा किशोर चित्तचोर श्री कृष्ण भगवान को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। कमनीय कटाक्ष चलाने कलाने में प्रवीण, सर्वदा दीप सखियों से सेवित, नित्य नए नए प्रतीत होने वाले श्री नंदलाल को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। अनेक सद्गुणों की खान और आनंद के निधान, कृपा करने वाले तथा कृपा को भी तुच्छ समझने वाले, देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले गोपनंदन श्री कृष्ण भगवान को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। नवीन गोपों के सखा तथा नवीन खेल खेलने के लिए लालायत, मेघ के समान सुंदर अंग वाले, बिजली से दृश्य सुंदर पीताम्बरधारी श्री कृष्ण भगवान को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। समस्त गोपों को मोह लेने वाले, भक्तों के हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले, निकुंज के बीच में श्री राधा रानी के साथ विराजमान, प्रसन्न मन, सूर्य के समान प्रकाशमान श्री कृष्ण भगवान को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। संपूर्ण इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपने नैनों के बाणों से कामनीय गोपियों के हृदय पर चोट करने वाले, मधुर मुरली के द्वारा गीत गाने वाले निकुंज नायक श्री कृष्ण भगवान को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। विरह की अग्नि में तपती हुई गोपिकाओं को सुख देने वाले, निकुंज वन में बढ़ी हुई विरह अग्नि का पान करने वाले तथा श्री वृषभानु किशोरी की अंकांति से जिनके अंग शोभयामान है, जिनके नेत्रों में अंजन शोभा दो रहा है, गजराक्ष को मोक्ष देने वाले तथा श्री जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्ण भगवान को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। बोलिए राधा रानी की जय, भोलेनाथ बाबा की जय। जहाँ कहीं भी जैसी परिस्थिति में मैं रहूं, मेरे द्वारा सदा श्री कृष्णचंद्र की सरस कथाओं का सर्वदा गान होता रहे, बस ऐसी कृपा रहे। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र तथा श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, इन दोनों सिद्ध स्तोत्रों को जो प्रातःकाल उठकर भक्ति भाव में स्थित होकर नित्य पाठ करते हैं, उनको साक्षात श्री कृष्णचंद्र भगवान मिलते हैं। बोल भोलेनाथ बाबा की जय। स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं, हे गौरा, हे पार्वती, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र तथा श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, इन दोनों सिद्ध स्तोत्रों को जो प्रातःकाल उठकर भक्ति भाव में स्थित होकर नित्य पाठ करते हैं या सुनते हैं, उनको साक्षात श्री कृष्णचंद्र भगवान मिलते हैं। बोल राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय। बोल बागेश्वर धाम की जय। राधा तुम बड़ भागनी और कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारने हरन जो तेरे अधीन। बोल राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमे। बोल राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय,
बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय।